अशोक गहलोत ने सचिन पायलट से पहले एक दूसरा तोहफा दिया है बीजेपी को और उस तोहफे का नाम है सुभाष महरिया। सीकर से आते हैं सुभाष महरिया और जिस प्रकार से सचिन पायलट 2014 के अंदर अजमेर से लोकसभा चुनाव हार गए थे, 2019 के अंदर उसी प्रकार से सुभाष महरिया सीकर से चुनाव हारे थे और इन दोनों चीजों के अंदर एक बहुत ही बड़ी समानता छुपी हुई है। हुआ यह था कि सुभाष महरिया जब 2019 के अंदर चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर बहुत सारे पत्रकारों को, वहां पर कांग्रेस के अंदर सभी को यह पता था कि उनकी स्थिति काफी मजबूत है और वो जो मजबूत स्थिति थी वो सीट के अंदर बदलने वाली थी, क्योंकि उनके सामने जो कैंडिडेट खड़े थे स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, उनका हालांकि बिल्कुल बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है, मगर उसके बावजूद उनकी जो पकड़ है जमीन के ऊपर वो उतनी ज्यादा नहीं जितना कि सुभाष महरिया की है। साथ ही के अंदर सुभाष महरिया के बारे में सचिन पायलट की तरीके से शेखावटी के अंदर एक बात कही जाती है कि 3-3.5-4 लाख वोट तो उनके घर के हैं। इसका मतलब यह है कि जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उसके बाद में जब कांग्रेस से चुनाव लड़े थे तो उनका जीतना तकरीबन तय था। बहुत सारे सी वोटर, एबीपी, जो स्टार, अलग अलग तरीके के सर्वे हो रहे थे, उन सभी सर्वे के अंदर सीकर वाली जो टिकट थी, जो सीट थी, वो सुभाष महरिया के खाते में जाती दिख रही थी। मगर उसी समय जोधपुर के अंदर भी अशोक गहलोत अपने बेटे को किसी भी प्रकार से राजनीति में उतारने के लिए, हालांकि उनका कोई, जिस प्रकार से मैंने भी आपको बोला कि उनका भी कोई जमीन के ऊपर कोई ज्यादा लोग जानते नहीं हैं, वो ज्यादा लोगों के काम भी नहीं आते हैं और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जोधपुर के अंदर है, वहां पर उनके नाम से देखिए कोई मतलब नहीं है कि उनके नाम से वोट पड़ जाए। हां, अशोक गहलोत के नाम से जरूर वोट पड़ सकते थे, मगर 2019 के अंदर अशोक गहलोत को अपने बेटे को स्थापित करने के लिए एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना पड़ा और वो जो डिसीजन था, उसी डिसीजन ने सीकर की सीट, बिल्कुल देखा जाए तो जीती हुई सीकर की सीट हरवा दी। जो सर्वे करने वाले थे वो अलग अलग जगह आते थे, उनसे मेरा भी मेल जोल था और उन्होंने ये बताया कि जो मैनेजमेंट है, जिस प्रकार का मैनेजमेंट है यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी का अगर साथ के अंदर जुड़ जाता है सुभाष महरिया के साथ में, तो ये जो सीट है ये कम से कम 1.25 लाख से 1.5 लाख 2 लाख वोटों से भी जीती जाएगी। मगर रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट ये आता है कि सुभाष महरिया हार जाते हैं। उसके अंदर जरूरी कारण तो ये था कि मोदी की लहर चल रही थी, उस बारे से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मगर सारे के सारे जितने भी लोग थे वहां पर कांग्रेस पार्टी के, जो अलग अलग यूनिट्स के अंदर थे, चाहे कोई ये टीम हो, वो टीम हो, आईटी टीम हो, प्रचार टीम हो, यहां वहां सारे के सारे पहुंच जाते हैं जोधपुर, क्योंकि उनको बुलाया जाता है। वहां पर किसी भी प्रकार का रिस्क लेने को तैयार नहीं थे अशोक गहलोत। वो चाहते थे कैसे भी करके, चाहे राजस्थान की सारी सीटें हार दी जाए, मगर उनके बेटे के नाम से एक सीट निकले और राजस्थान के अंदर एक ही सीट अगर निकलती है और वो सीट अशोक गहलोत के बेटे की होती है, तो वो भविष्य के बड़े नेता बनकर उभर सकते हैं। और इसी के चलते सीकर के अंदर भयंकर मिसमैनेजमेंट हुआ, कई और अन्य सीटों के अंदर भी हुआ था। मगर यह पहली बार नहीं है जब इस प्रकार का प्रयोग सीकर के अंदर सुभाष महरिया के साथ में किया जा रहा था। इसके पहले जो पुराने वाले चुनाव थे 2014 के अंदर, अजमेर के अंदर इसी प्रकार का प्रयोग किया गया। सचिन पायलट बहुत ज्यादा वहां पर पॉपुलर थे और साथ ही के अंदर एक मैनेजमेंट टीम थी जिसको ऐन वक्त पर हटा लिया गया था। अफरा तफरी मची थी, उस समय मोदी लहर भी आ रही थी, कांग्रेस की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और सभी जानते हैं कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो केंद्र के नेताओं के ऊपर होता है। तो वहां पर जो सचिन पायलट के नाम से वोट पड़े सो पड़े, मगर मोदी लहर, भ्रष्टाचार का जो आलम था 2014 के समय, और जिस वजह से लोगों ने पुरानी सरकारों को उखाड़ के फेंकना था, वो सारी की सारी बात हुई। अब इन दोनों चीजों को आप रिलेट करिए। 2014 के अंदर ऐन वक्त के ऊपर अगर बड़ी सारी जो टीम होती है, जिसके ऊपर मान लीजिए आप 2014 के सचिन पायलट को देखिए और 2023, 10 साल पुराना सचिन पायलट जो था वो पार्टी के अंदर आस्था रखता था, आज भी रखते ही होंगे जहां तक उनके बयानों से दिखता है। मगर वो जो सीनियर लीडर्स थे वो उनकी सारी की सारी कही बातें मानते थे। 2014 के अंदर सचिन पायलट भी जीतने वाली सी स्थिति के अंदर थे। अगर वो जीत जाते, 2014 के अंदर सर्वे के अंदर सामने आ रहा था 2014 के अंदर अजमेर वाली जो सीट है वो सचिन पायलट आराम से निकाल रहे हैं। मगर अगर एकमात्र सीट 2014 में सचिन पायलट की निकल जाती तो वो भविष्य के नेता बन जाते।
2014 के अंदर जो मुद्दे हावी रहे, उन मुद्दों को लेकर, जिसको सचिन पायलट भी मानते हैं, आजकल उठा भी रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा ये वो, सभी जानते हैं कि सारा का सारा हजारों करोड़ रुपए का गबला हुआ है और इस बारे में गांव के अंदर बैठे ताऊ को भी इस बारे में कोई भी दो राय नहीं है। मगर 2014 वाली जो स्टोरी थी, 2019 के अंदर सुभाष महरिया जी के साथ में ये रिपीट हो जाती है और उसके बाद से ही सुभाष महरिया कांग्रेस की बड़ी सभाओं से गायब नजर आते हैं। मेरा ऐसा उनके साथ में एक दो बार इंटरेक्शन रहा है, उन्होंने कभी भी कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, मगर वो इस बारे में जब भी बात करते थे तो उनको यूं लगता था और उनकी बातों से लग जाया करता था कि जिस हिसाब से कांग्रेस का जो नॉर्मल, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, नॉर्मल भी अगर उनको सहयोग मिलता वो सीट निकाल सकते थे। और अगर ये बात, इतनी सी बात अगर वो कह रहे हैं तो इस बात को बड़ी तरीके से आपको निकालना चाहिए। और जो ग्राउंड रिपोर्टर्स थे, ग्राउंड के अंदर तो हम थे, हमने साफ देखा हुआ है, सीकर का एक भी ढंग का पत्रकार, ये ऐसे नहीं है जो पैसे लेके छापते हैं, ढंग का पत्रकार, और पत्रकार तो छोड़िए, जनरल पब्लिक को भी पता था कि वहां पर कौन जीत रहा है, मगर लास्ट के अंदर खेल कर दिया गया। अब यहां पे अगर सुभाष महरिया जीत जाते तो आप सोचिए क्या होता। अगर सुभाष महरिया मान लीजिए जीत जाते और उसके साथ के अंदर अशोक गहलोत के बेटे जीत जाते तो 2 सीटें हो जाती। मगर इस प्रकार की जो कंडीशंस थी, कम से कम 10 ऐसी सीटों के ऊपर बोला जाता है जहां पर बिल्कुल कांटे की सी टक्कर थी, मतलब समझ नहीं आ रहा था। कई सारे सर्वे वाले कह रहे थे जैसे 25 सीटों के अंदर से 7 या 8 सीटें जो है वो कांग्रेस आराम से ले जाएगी, 2-3 सीटों का पता नहीं है, और मतलब 12-12 सीटें तक पहुंच सकती थी। मगर वो 12 सीटें किस प्रकार से एक सीट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, इस प्रकार का जो खेल है वो दिखाई दिया। और वो एक सीट के अंदर भी, वहां पर भी गड़बड़ हो गई कि सामने गजेंद्र सिंह शेखावत थे। गजेंद्र सिंह शेखावत बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं, कहीं पर भी जाएं, पर्सनली लोगों को जानते हैं, किसी को भी एक बार अगर मिल लेते हैं तो दोबारा से वो नाम लेकर उनसे बात करते हैं, उनको पता रहता है कि कौन कहां से आया है। पुराने जो नेताओं वाले हैं, सारे के सारे गुण उनके अंदर हैं, आजकल के नए नेताओं के अंदर होते नहीं है। नए नेताओं को ढंग से बोलना तक नहीं आता, और यही जो कारण था कि जोधपुर के अंदर बहुत ही बढ़िया जनसंपर्क करने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत। और मैं एक और चीज बताता हूं, कई लोग ये कहते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो अपने दम पर नहीं जीते हैं, उनको जो लोकल जो वहां पर लोग थे, अलग अलग जो लोग थे, उन्होंने मिलकर जिताया है। जब गजेंद्र सिंह जी शेखावत की मां का स्वर्गवास हुआ था तब कई लोग अलग अलग जगह से गए थे और हम भी गए थे, और वहां पर जितने भी आसपास के अंदर, खासकर जो जाटों के गांव थे, उनके मुखिया आ रहे थे, उनके साथ में जो सांत्वना दे रहे थे और वो बोल रहे थे, मतलब दुख साझा कर रहे थे। यानी कि उनकी जो पकड़ है वो वहां पर बहुत ही तगड़ी थी। साथ ही के अंदर मोदी लहर थी, इसके बारे में तो किसी को कोई दो राय है नहीं। अब ये सारी की सारी चीज़ों को आप ढंग से सोचिए। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो ये कि उनका बेटा काबिल हो तो वो उसके ऊपर नाज करते हैं, उसको आगे लेके जाते हैं। मगर अगर उनका बेटा निकम्मा हो, नाकारा हो और उसको आगे लेके जाना है, तो दूसरी जो लाइन है, जो बड़ी होती लाइन है, उसको छोटा करने का क्या तरीका होता है? उसको छोटा करने का तरीका ये होता है हाथ की सफाई, जादूगरी, जो कि 2014 के अंदर दिखाई दी, 2019 के अंदर दिखाई दी, और जिसकी वजह से सुभाष महरिया, आज मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, सीकर में किसी से भी पूछ लेना, जब भाव चल रहे थे तो सुभाष महरिया का भाव लास्ट तक बहुत आगे था। मगर जैसे ही सीकर के सारे कार्यकर्ता रातों रात गायब हो गए, उनका भाव गिर गया, जो सट्टा बाजार होता है। और उसके बाद के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो खुद भी खिलाड़ी आदमी है, बहुत तेज़ धावक हैं अपने टाइम के अंदर। उनके साथ में जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी वो भी ये बताते हैं कि इनके साथ में तो भगवान बचाए, इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हैं, और उनका बहुत ही अच्छी स्थिति थी। उस समय मोदी लहर दोबारा से आई थी, पाकिस्तान को मार गिराया गया था, और वो जो उसके साइड इफेक्ट थे वो सीकर में आने ज़रूरी थे। सामने सौमेधानंद जी सरस्वती थे, सुभाष महरिया जी थे। सुभाष महरिया जी की ज़मीनी पकड़ अपनी अलग से थी, मगर उनके साथ में पार्टी की जो सपोर्ट था वो था नहीं। सुमेधानंद जी सरस्वती बिल्कुल एक नंबर के पाक साफ हैं, उनका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है। सीकर की जनता, हालांकि जन समर्थन उनके पास में ज़्यादा नहीं है, ये बात सभी जानते हैं। जब वो जन सुनवाई वगैरह करते हैं तो ज़्यादा लोग उनके पास में आते नहीं हैं, मगर उनका संतों की जो श्रेणी है उसके अंदर सबसे ऊपर नाम आता है। उन्होंने जो सीकर के लिए अभी कर दिया वो सीकर वासी जानते हैं, रेलवे स्टेशन वगैरह, नेटवर्क, कितना ज़्यादा उन्होंने एडवांसमेंट किया है। मगर चुनाव के अंदर अच्छाई और बुराई के बीच के अंदर चुनाव नहीं होता, ज्यादा पॉपुलर और कम पॉपुलर और राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होता है। राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर भी सुभाष महरिया का जो पर्सनल जो अटैचमेंट है, 3-3.5 लाख वोट तो घर के हैं उनके,
उसके साथ में जीतते जीतते सुभाष महरिया को रातों रात पटकनी दे दी जादूगर सम्राट ने। और उसके बाद में आज जो पहला विकेट सबसे बड़ा गिरा है, सुभाष महरिया हालांकि जाट नेता के रूप में नहीं जाने जाते, मगर जाटों के अंदर वो बहुत बड़े नेता हैं। जाटों के अंदर कोई भी काम सुभाष महरिया के बिना पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ज़्यादा ढिंढोरा नहीं पीटते वो, क्योंकि वो एक अलग कैटेगरी के नेता हैं। वो किसी एक जाति से सीमित होकर नहीं रहना चाहते, ना ही वो किसी से सीमित हैं। तो इस प्रकार से जो पहला गिफ्ट बीजेपी के पास में आ गया, उसके बाद बीजेपी क्या कहेगी अशोक गहलोत को? वो तो जय जय कहेगी। और ये जो बात है, इसके बाद के अंदर सब सोच रहे हैं कि कैसे भी करके इस सचिन पायलट को भी धक्का मार के पार्टी से बाहर निकाल दो। और जब बाहर निकाल दो तो या तो ये फड़फड़ा के रह जाएगा या बीजेपी में चले जाएगा। मेरी बात सही प्रूव हो जाएगी। देखिए, सामने जो पब्लिक है वो सब ये जानती है। किसी को अलग से आप अखबारों के अंदर 90-90 करोड़ रुपए के एडवर्टाइजमेंट देके और उनके रिपोर्टर्स का तो मुंह बंद करा सकते हो, पब्लिक का मुंह कैसे बंद कराओगे? और चुनाव के अंदर आपका बेटा तो हारा हुआ है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। विकेट हो गया है डाउन। सचिन पायलट इतनी जल्दी डाउन होने वाले नहीं हैं, क्योंकि सचिन पायलट जो हैं वो राजेश जी पायलट के बेटे हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।